अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम। उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना। ये पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था गलत किया मस्जिद, ना। जगह मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। हम इंडिया से मुकाबले करते हैं, हम पूरी दुनिया को, यहाँ जरा सा कोई नुकसान, गधा भी मरता है कहते हैं ये इंडिया की शरारत है, ठीक है। कोई भी मामला होता है हम इंडिया पे डाल देते हैं, मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। कहते हैं खसम वाले की इज्जत होती है ना, जिनका कोई एक खसम होता है ना उसकी इज्जत है। पाकिस्तान को कोई खसम ही नहीं है, कोई इसका एक मर्द ही नहीं है, कोई इधर का लीडर ही नहीं है जो कोई मुतवातर कोई हो जिससे कोई ताल्लुकात बनाए, ठीक है। अब किससे ताल्लुकात बनाएंगे? एक से ताल्लुकात कोई सेट करते हैं तो हफ्ते बाद उसकी हुकूमत चेंज हुई होती है, ऐसे आते हैं, डॉलर आते हैं तो हम ये कमाते हैं। अगर यही हालात चलते रहे, यही हमारे पॉलिटिक्स का हाल रहा, यही हमारे सदरों की इज्जत रही, तो फिर पूरी दुनिया ओवरसीज हमें निकाल देगी बाहर, हम वापस आ जाएंगे और पत्थर के दौर में जाएंगे। एंड फिर पाकिस्तान पे मेरा ख्याल है कोई ना कोई कब्जा करेगा, चाइना करेगा, जिसका भी ज्यादा पैसा देना होगा वो इस पे कब्जा करेगा। दुनिया में नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत में आज जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और दुनिया में पाए जाने वाले सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं और भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहां के लोगों को लगता है कि दुनिया में सबसे ऊपर इस्लाम है। तो पूरा वीडियो एक बार अंत तक अवश्य देखें। ऐसा तो पाकिस्तान में भी मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया था, इस्लामाबाद में, आपको पता हो गया था। बात बुनियाद रख दी गई थी, तामीराती काम शुरू हो गए थे। हो गए थे। ये किसने रखा है? मुसलमान ने रखा है ना। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाना है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह के रहे, मैं समझी नहीं पाई। मुझे आप समझाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं वाकई में आपकी बात नहीं समझी। क्या गलत बनाना, क्या कहना चाह रहे हैं? मंदिर बनाना गलत है, डेफिनेटली गलत है मंदिर बनाना। अच्छा, अब वो इस्लामी मुल्क है और उसके अंदर मंदिर बन रहा है, तो ये तो गलत है ना, सरासर गलत है। अच्छा, ये भी हमारे पीछे भी एक मंदिर है, तो क्या इस मंदिर का यहाँ पर होना भी गलत है? देखें, अगर ये तो पाकिस्तान के आइन के अंदर है कि अगर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले का बना हुआ है, फिर तो ये पाकिस्तान के आइन के अंदर है, जो चीज़ जहाँ बनी हुई है वो पड़ी रहे, उसको हटाया मत जाए। लेकिन अगर ये बाद में कोई तमीरात ऐसी होगी उसके तो खिलाफ जाएंगे ना लोग। आप मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इस तरह तो आए रोज वहाँ पर भी बहुत सारी मसाजिद बन रही हैं, तो क्या वो भी गलत है? फिर इस तरह तो फिर वहाँ पे भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए? नहीं, ये तो बात गलत नहीं है। देखें, अल्लाह का दीन सच्चा है, अल्लाह का दीन हक है, ठीक है। इसके अलावा जो भी दीन है वो सब गलत है। सिर्फ दीन एक है, इस्लाम। उसके अलावा कोई भी दीन सच नहीं है। ये पहले की बातें हैं। गलत है ना, मंदिर था गलत किया मस्जिद, ना। जगह मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहनी चाहिए, मस्जिद को नहीं उठाना चाहिए। जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहनी चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो तोड़ा ना, अब इसकी बात भी चाहिए, मंदिर जहाँ भी है ये टूटने चाहिए, ठीक है। इस्लाम सच है, इस्लाम ही हक है। एक ब्लॉक बनेगा जिसमें एशिया कोई मुल्क शामिल नहीं अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जप्पी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जप्पी लगाई है, वो साथ ही ले गया है, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जप्पी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता, तो आपको वो मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे? इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं। तो क्यों ना करूं? मुझे उसने हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना, 30-35 सालों में आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें। फिर तो हम मर जाएं, फिर पत्थर के दौर में चले जाएं, गुलामी कबूल कर लें। भाई न्यूज़ में भी ये चीज़ सुनी है जो कि सरासर गलत है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी हैं इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। इस वक्त जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने इवन क्या पाकिस्तानी वीज़ाज़ पर भी देखें तो बैन लगा दिया है, अनस्किल्ड पर्सन को वहाँ पर वो नहीं अलाउ करते। तो ये हमारे सफारतखानों को यहाँ पर ये गवर्नमेंट लेवल पर भी इनको ये बात करनी चाहिए कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की वैल्यू बने तो आपने मुसलमानों की वैल्यू पहले बनानी है। पहले आप बीइंग अ मुस्लिम हम अपनी वैल्यू बनाएंगे, हम अपने ऐसे एक काम करेंगे तो आगे हम चीज़ को आगे
फैला सकते हैं। तो सबसे लेकिन पहले सर आप ये देखें ना कि वैल्यूज आपकी तभी बनती है जब आपके मुल्क में डेवलपमेंट हो या आपका मुल्क कोई बहुत अच्छे काम करे। मंदिर बंद करने से, मंदिर गिराने से वैल्यूज नहीं बनती। देखिए, आपकी बात तो ठीक है। आपने मतलब मुझसे मंदिर के मुतल्लिक क्वेश्चन पूछा है, तो मैं मंदिर के मुतल्लिक आपको मैंने बताया कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप देखें आज तक यूएई की हिस्ट्री में, पूरे यूएई में कोई मंदिर नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इसी तरह उन्होंने पहले सऊदी अरब में किया है। ये तो जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है दुबई में 90% आप देखें जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो तो सारे मुस्लिम ही हैं, जो बाहर से आए हुए वहाँ हैं। पर जितने मुस्लिम हैं उतने इंडियंस भी हैं और वहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से कि यूएई के अंदर जो है 27 एकड़ रकबे पर जो है स्वामी नारायण के नाम से मंदिर बनाया गया है। और अब आप देखें कि यूएई सरकार ने ये मंदिर खुद बनाया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी खुद ही बुलाया कि आप आए और आके इस मंदिर का इफ्तिताह करें। देखिए, आपकी बात तो ये एज आ मुस्लिम में देखूं तो मुझे इस बात पर बिल्कुल एतराज़ है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप हिंदुओं का बिहेवियर देखें जितना भी है, नरेंद्र मोदी का या उसके वहाँ पर जितने भी गुजरात में उसकी स्टेट्स हैं, वो किस तरह मुसलमानों के साथ क्या उसका बिहेव है। ठीक है, तो ये वही चीज़ लेकर यूएई में भी जाएगा, वहाँ पर भी एंटी मुस्लिम इसकी सारी पॉलिसी होगी। जितना आप नरेंद्र मोदी को सर्च आउट करें, जितनी उसकी हिस्ट्री करें, वो सारी एंटी मुस्लिम्स है। तो इसके लिए मुस्लिम यही बात ना हम हमेशा हर पाकिस्तानी से सुनते आए हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो एंटी मुस्लिम है, उनकी सरकार एंटी मुस्लिम है, बीजेपी एंटी मुस्लिम है। लेकिन आप ये देखें कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। एज अ पाकिस्तान, एज अ मुस्लिम कंट्री जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है, इंडियंस को मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे हैं तो बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीर चलाई जा रही है, इंडिया का झंडा चलाया जा रहा है, लेकिन 14 अगस्त पे हमारा झंडा यूएई नहीं चलाता। तो हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है ये। देखें, ये आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। जब यूएई में 14 अगस्त को लोग वहाँ पर बाहर सेलिब्रेट करने गए थे बुर्ज खलीफा के सामने, तो वहाँ पर 14 अगस्त को हमारा नेशन कोई भी नहीं था। ठीक है, इवन के वहाँ पर कोई शाहरुख खान मूवी रिलीज करता है उसकी प्रमोशन वो कर देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। लिहाजा ये हमारे मुल्क को अपने इन यूएई के साथ रिलेशन बिल्ड करने की ज़रूरत है कि वो अपने रिलेशन बिल्ड करेंगे ताकि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की वहाँ पर कदर हो। फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि मैं यूएई में बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे पता है, आप किसी से भी पता कर रहे हैं जो यूएई में बिजनेस कर रहा है या वहां पर है, इस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी या स्पेशल पाकिस्तानी है इनकी क्या पोजीशन है और वहां पर गवर्नमेंट लेवल पर पाकिस्तानियों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या नहीं। लेवल पे देखा जा रही है। ओआईसी की हमारी बॉडी बनी हुई है मुस्लिम ममालिक की, वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करेगा क्योंकि दुबई के पास पैसा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, बेशक एटॉमिक पावर जरूर है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की कोई सुनता नहीं है। चाहे लोगों का प्रोटेस्ट आए, चाहे हुकूमत का प्रोटेस्ट आए, रद्दी की टोकरी में जाती हैं बातें, इनको सीरियस कोई भी नहीं लेता। आप मुझे बताएं कि हमारे जो पाकिस्तान के लीडर हैं, अभी तो खैर हमारे मुल्क के बड़े हालात खराब है, कोई भी हमारे मुल्क को लीड नहीं कर रहा। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर यूएई में जाएं तो क्या हमें भी उस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर बुर्ज खलीफा पर चलाई जा रही है, उनका तिरंगा बुर्ज खलीफा पर चलाया जा रहा है, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी यूएई में इस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है जिस तरह से मोदी को मिल रही है? मैडम, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कोई भी कौम उठती है ना तो वो अपने मुल्क से उठती है, सबसे पहली चीज़ है। जैसा कि मेरे दोस्त ने अभी मेंशन किया कि नरेंद्र मोदी की, चाहे वो इवन शाहरुख खान की कोई मूवीज़ आई हो, उसकी भी पब्लिसिटी वहाँ पे होती है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि क्यों ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब हम कशकोल लेके जाएंगे, लोगों से भीख मांगेंगे, तो हमें किसने रिस्पेक्ट देनी है। आप यहाँ पे एक बाजार है, ये जैसे आप और मम्मी यहाँ पे खड़े हैं, एक भीख मांगने वाला आता है, एक वेल ड्रेस होके आता है, उसके पास अच्छी लचकरी है, गाड़ी है, तो रिस्पेक्ट देखें कि भीख मांगने वाले को दी जाती है या उस बंदे को दी जाती है जिसके पास लचकरी है। जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी कितने अधिक धार्मिक कट्टरता के साथ भरे हुए हैं। बहुत से पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो भी गलत होता है उसके पीछे भारत का ही हाथ होता है। अब ऐसे लोगों से भला क्या कहें। पाकिस्तान अपनी नीतियों में, अपनी शिक्षा में और अपनी विचारधारा में कभी सुधार नहीं कर सकता है। आज पाकिस्तानी कहीं भी जाते हैं तो अधिकतर देशों में उनका वीज़ा और पासपोर्ट देना बंद कर दिया है, क्योंकि अधिकतर पाकिस्तानी गलत कार्यों में ही लिप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद।